जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ हैं और अच्छे हैं, ठीक है ना। सो जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल के थ्रू मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज, ऑटोमोबाइल्स अपडेट, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की नॉलेज शेयर करता हूं। ओके, सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर ऑलरेडी किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, ठीक है। अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें मैंने सारा प्लेलिस्ट डाल रखा है, कंटेंट वाइज है, सारा टॉपिक अलग अलग है। आप चाहें तो टॉपिक वाइज लर्न एंड ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, ठीक है ना। सो हमने आज जो लिया है वो PPAP, ओके, प्रोडक्ट पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। ओके, ये एक्चुअली ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ ने लॉन्च किया था, बट ये आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ होम अप्लायंस, एरोस्पेस, इंडियन रेलवेज़, मेट्रोज़, हर जगह ये अब यूज में आ गया है। क्योंकि PPAP का क्या है, ये एक्चुअली एक लाइन में देखें तो एक कम्युनिकेशन है सप्लायर एंड कस्टमर के बीच का। ओके, सो इसको एक लाइन में हम समझते हैं, अप्रूव्ड प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड प्रोसेसेस ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर। ओके, एक लाइन में समझिए, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, 3 स्टेज हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। किसी भी पार्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, एक तो हो गया इनिशियल स्टेज जब हम पार्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, दूसरा रनिंग कंडीशन में, और थर्ड जो हो गया एग्जिस्टिंग हो गया, रेगुलर हो गया, उसको कुछ चेंजेस हो रहा है, उस टाइम भी ये फॉलोअप में रखते हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन, अप्रूव प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड प्रोसेसेस ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर, 3 स्टेज पे हम PPAP का करते हैं। इसमें हम 18 डॉक्यूमेंट्स लेते हैं मेजरली, जो मैं आपको स्क्रीन पे चल के दिखाऊंगा। क्लियर अंडरस्टैंडिंग हम स्क्रीन पे देखेंगे, बट अभी आपको बताऊं कि 18 डॉक्यूमेंट्स हम लेते हैं। इसमें पार्ट सबमिशन लेवल होता है, जिसमें कंडीशनली 5 लेवल होते हैं, ठीक है ना। वो भी हम स्क्रीन पे देखेंगे, बट फर्स्ट क्या है, अभी हमें जानना है PPAP क्या होता है। तो ये वही मैंने जो आपको बताया एक लाइन में। उसके बाद हम 3 स्टेजेस जो हैं, अगर रफली हम बात करें कि फर्स्ट है हमारा, अगर कोई कस्टमर है और किसी सप्लायर को इनिशियल कोई डेवलपमेंट में देता है, तो हम ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्टेज पे जब हम प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, मास सैंपल सबमिशन करेंगे, तो उस टाइम हमें PPAP फाइल सबमिट करना होता है, ठीक है ना। PPAP फाइल में बेसिक जो नॉर्मली 18 डॉक्यूमेंट हम सबमिट करते हैं। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्शन में आ जाता है, फिर हम उसको रेगुलर में लेते हैं। फिर अगर इन फ्यूचर सेम प्रोसेस में, सेम प्रोडक्ट में कुछ चेंज होता है, तब भी हमें रीसबमिशन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया ना, 3 स्टेप है। फर्स्ट इनिशियल स्टेज, सेकंड इज एग्जिस्टिंग प्रोसेस, थर्ड इज इफ़ एनी चेंज इन योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब मैं चेंज का क्या कंडीशन है, फर्स्ट अगर आपके मशीन में कोई चेंज है, ठीक है ना, आपके प्रोसेस फ्लो डायग्राम या कंट्रोल प्लान्स में कुछ भी चेंज है, जो आपने इनिशियल स्टेज में जो आपने अप्रूव कराया था अपने कस्टमर से, अगर आप सप्लायर हैं, अपने कस्टमर से आपने अप्रूव करा लिए, प्रोडक्शन चल रहा है और उसमें कुछ चेंज है, लाइक आपने कोई प्रोसेस बाईपास किया और फिर भी हमारा प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हम कस्टमर से बोल सकते हैं कि हमने ये प्रोसेस एक मतलब बाईपास करके भी हम अपनी क्वालिटी अचीव कर पा रहे हैं। कस्टमर आकर विजिट करेगा आपका, फिर रीसबमिशन होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकंड, साइट चेंज होती है, अगर सप्लायर अपना यूनिट चेंज करके दूसरी लोकेशन चेंज करता है, देन भी PPAP में सबमिशन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इफ़ एनी चेंज, अगर कोई चेंज होता है सप्लायर के साइट पे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे, या उसके जो सप्लाई कर रहा है पार्ट में, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा स्टेज, हम क्यों करते हैं PPAP। तो ये हो गया हमारा कंडीशन, कब कब करते हैं, ठीक है ना। और PPAP का डिफिनीसन मैंने बता दिया। अब देखते हैं जो इसके बेसिक 18 डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या है, उसको एक एक करके उसको डिफाइन करूँगा मैं। जो 18 डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना ही होता है। उसके बाद सबमिशन लेवल आता है, जो कि उसकी कंडीशंस हैं, 5 लेवल होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, PPAP। ओके, प्रोडक्ट पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। तो इसमें देखते हैं क्या है। इसमें पहले तो इसका देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना। So product part approval process is a significant part of advanced product quality planning. The production part approval process is a standardized form of documentation used predominantly by the automotive industries.
PPAP is part of Advanced Product Quality Planning APQP process and document a series of a agreement between the manufacturer of automotive component and major automotive companies, and that depend of timely development and delivery of component part. A small business in the automotive component part market must be comfortable with PPAP procedure to compete with larger supplier. PPAP was originally provided by the Automotive Industries Action Group, हम उसको AIAG भी बोलते हैं, एंड ऑर्गेनाइज स्टेमलाइक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट पार्ट सप्लाई चेन. ओके, पर्पज क्या है? पर्पज जैसा कि मैंने आपसे बताया कब कब करते हैं, यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं. द प्राइमरी पर्पज ऑफ PPAP विल इम्प्रूव द automotive component supply chain for both the suppliers and the large automotive companies that from their customer base. PPAP agreement signed by both the supplier and the customer provide written evidence that the supplier understand the performance requirement and specification need by the customer, and the supplier can provide the requested number of components part within a specified time frame and for a specified price. Adoption of PPAP has helped to improve the quality of component part delivered through the ऑटोमोटिव कंपोनेंट सप्लाई चेन. सो यहाँ पे ऑटोमोटिव बार बार आ रहा है क्योंकि ऑटोमोटिव AIG ने लॉन्च किया था, बट आज के डेट में जैसे कि मैंने बताया आपको एरोस्पेस, मेट्रोज़, होम अप्लायंस मैक्सिमम प्लेस इंडस्ट्रीज़ में यूज किया जा रहा है. सो नेक्स्ट देखते हैं फिर 18 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया वो क्या क्या है. ठीक है ना, थोड़ा सा हम पहले नॉमिनेशन उसका नाम देखेंगे, फिर उसका क्या पर्पज होता है वो देखेंगे. ठीक है ना. फर्स्ट जो है हमारे डिज़ाइन रिकॉर्ड्स है. ए पार्ट ड्राइंग ऑफ द कंपोनेंट यूजुअली प्रोवाइड बाय द कस्टमर. ईच फीचर ऑफ द पार्ट ड्राइंग मस्ट बी loaned to match inspection result. The needs to include print notes, standard tolerance notes and specification as well as any other information relevant to the design part. डिज़ाइन रिकॉर्ड्स आपके पास होना चाहिए जो कि कस्टमर की ड्राइंग के रूप में भी हो सकता है या उसके अलावा कुछ और कस्टमर कोई स्पेसिफिकेशन है तो वो हमारे पास होना चाहिए. उसका प्रॉपर कंट्रोल्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए. ठीक है ना. सेकेंड है इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट्स. अगर हमारा कुछ एनी चेंज है जिसे हम ECN बोलते हैं, डॉक्यूमेंट रिवाइज ड्राइंग्स है, उसका डिटेल्स हमारे पास होना चाहिए. डॉक्यूमेंट दैट शो द डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेंज यूजुअली कॉल्ड इंजीनियरिंग चेंज नोटिस. दिस डॉक्यूमेंट इज ओनली रिक्वायर्ड इफ देयर इज चेंज. अगर कोई चेंज रिक्वायर्ड है तो हमें उसका रिकॉर्ड्स रखना पड़ेगा, उसको फाइल होना चाहिए. थर्ड है कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल. ओके, this approval is usually engineering trial with sample produced part performed by the customer. A temporary deviation is often required to send part to the customer before PPAP is complete. Your customer may require other additional engineering approval. Okay, so कस्टमर का जॉइंट ट्रायल्स होता है, उसका रिकॉर्ड्स अगर आपके पास है तो आप रखना चाहिए आपको. डिज़ाइन FMEA है जो कि हमें डिज़ाइन के ड्यूरिंग डिज़ाइन हम जो DFMEA करते हैं वो हमारे पास होना चाहिए. डिज़ाइन फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस is an application of the failure mode effect during its design stage. Okay, the DFMEA allow the design team to document what they predict about a product potential failure before completing a design and use this information cause of failure. Okay, सो डिज़ाइन DFMEA आपके पास हो गया. फिर प्रोसेस फ्लो डायग्राम होना चाहिए कि आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कस्टमर को क्लियर हो गया आप कितने क्या स्टेप्स हैं आपके पास. ठीक है ना. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जिसे हम प्रोसेस फ्लो डायग्राम बोलते हैं. द प्रोसेस फ्लो डायग्राम शोज ऑल द स्टेप रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ the part. It should include all the main step in the processing of the part, including incoming component measuring and inspection. The process flow diagram should match control plans and the process flow PFME and also include non-conforming material and part. Okay, process flow diagram में आपको पता होना चाहिए कि
ऐसा क्लियर होना चाहिए कि इनकमिंग से फिनिश गुड तक का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए, ठीक है ना। ऐसा होना चाहिए जिसमें जहाँ जहाँ आपको डायमेंशन इंस्पेक्शन, जहाँ जहाँ टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ उसको भी इंडिकेट किया गया हो, ठीक है ना। प्रोसेस फ्लो डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमारा 6 पे हमारा PFME है, जो कि हम ड्यूरिंग प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन में हम प्रोसेस फेल्योर मोड इफेक्टिव एनालिसिस करते हैं, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। प्रोसेस फेल्योर मोड इफेक्टिव इवेलुएट ईच स्टेप द प्रोडक्शन प्रोसेस टू इंडिकेट व्हाट कुड गो रॉन्ग ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन एंड और असेंबली प्रोसेस, वो हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद कंट्रोल प्लान, द कंट्रोल प्लान में mirror the PFMEA and provide more details on how potential issues are checked in the incoming inspection, assembly processes or during the inspection of finished part। कंट्रोल प्लान होना चाहिए जिससे कि हमारा पिक्चर क्लियर होता है कि हमारा कैसे क्या कहाँ कौन कौन से स्टेजेस पे क्या क्या इंस्पेक्शन हो रहा है, क्या क्या टेस्टिंग हो रही है, ये सारा इनकमिंग टू फिनिश गुड तक पिक्चर क्लियर है वो के लिए हम कंट्रोल प्लान यूज करते हैं, ठीक है ना। ये सारा एक एक करके मैं किसी दिन मैं बताऊंगा, अभी तो ब्रीफ में समझते हैं। उसके बाद MSA स्टडी होना चाहिए जिसे मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस बोलते हैं। इसमें R&R वगैरह जो होता है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना। गेज R&R स्टडी वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, वो चल रहा है मेरे पास अभी, थोड़ा ड्राफ्ट कॉपी में है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक दिन MSA में, एक दिन तो एक्चुअली नहीं, MSA भी बड़ी चीज़ है तो उसे 3 दिन लगेंगे। तो बेसिक हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में समझेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स और एक्सेप्टेंस लेवल सारा आएगा, ठीक है ना। फर्स्ट हम जानेंगे 2-3 पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस स्टडी इटसेल्फ विल कंफर्म टू कस्टमर रिलेवेंट ISO RTS स्टैंडर्ड। Typically, it includes gauge and R&R, reproducibility and repeatability of the critical characteristics, a confirmation that gauge used to measure that characteristics are calibrated। तो MSA का आपके पास सेपरेट फाइल होना चाहिए सबमिशन के टाइम पे। डायमेंशन रिकॉर्ड्स इंस्पेक्शन का टाइम में जो आपका इसमें डायमेंशन 2 आ जाएगा, एक तो इनिशियल स्विच पे क्या डायमेंशन थी, प्लस आप जो सबमिशन के टाइम पे क्या है उसमें विजुअल भी आ जाएगा, डायमेंशन इंस्पेक्शन भी आ जाएगा, ठीक है ना। ए लिस्ट ऑफ एवरी डायमेंशन, द ब्लोन पार्ट ड्राइंग एंड मेजरमेंट रिजल्ट। दिस लिस्ट इंक्लूड प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिकेशन, मेजरमेंट रिजल्ट एंड असेसमेंट शोइंग द डायमेंशन पास्ड और फेल्ड, ओके और नॉट ओके। टिपिकली मिनिमम 6 पीस आर रिपोर्टेड पर प्रोडक्ट। बिलो आर द एग्जाम्पल्स, प्रोडक्ट CMM डाटा योर मीन्स आपके पास डायमेंशन आपका CMM, यहाँ पे CMM का एग्जांपल दे दिया तो ऐसा नहीं है, आपका सिंपल पार्ट्स है तो आपका पार्ट्स की ड्राइंग्स के साथ साथ पार्ट्स की एक्चुअल डायमेंशन रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। वो सबमिशन के टाइम में कि स्टैंडर्ड से कितना डेविएट हो रहा है या स्टैंडर्ड के अंदर आ रहा है तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी इसलिए। उसके बाद 10 नंबर पे मटेरियल परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट, डायमेंशन इंस्पेक्शन हो गया। उसके साथ हमारे को मटेरियल प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आप सीट मेटल या मशीनिंग का पार्ट कस्टमर को सबमिट कर रहे हैं तो उसके टाइम पे इनिशियल स्टेज पे मान लीजिए आप सीट मेटल के पार्ट आपने सबमिट किया, ठीक है ना। तो सीट मेटल में आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक तो आपने रॉ मटेरियल सीट परचेज किया, ठीक है ना, उस पर आपने मैन्युफैक्चरिंग किया, ब्लैंकिंग, पंचिंग, बेंडिंग सब करके फिर आपने प्लेटिंग या पाउडर कोटिंग किया, जो भी है वो डिपेंड करता है आप क्या सबमिट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए प्लेटिंग का हमने कर लिया प्रोसेस, ठीक है, तो टेस्ट रिजल्ट में क्या आएगा, पहले आएगा कि रॉ मटेरियल जो आपने ख़रीदा उसके एक तो सप्लायर की सर्टिफिकेट आएगा जो टायर 1 सप्लायर है जिससे हम रॉ मटेरियल परचेज। उसके बाद आपने कंफर्मेशन थर्ड पार्टी टेस्ट कराया, अगर कराया तो वो दिखाइए। आपके इन हाउस रिपोर्ट है तो और अच्छी बात है, नहीं कराया तो आपको कराना पड़ेगा इनिशियल स्टेज पे रॉ मटेरियल का केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। केमिकल कंपोजिशन में जिसमें आपके वो एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, इलोंगेशन एट ब्रेक एंड यील्ड स्ट्रेंथ, ये सारे आपके फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। तो ये हो गया आपका मटेरियल टेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है ना। इन हाउस फैसिलिटी है तो अच्छी बात है, नहीं तो थर्ड पार्टी आप करा के सबमिट करेंगे। उसके बाद आपका
आपने प्लेटिंग कराया, मान लीजिए जैसा कि मैंने बताया, तो प्लेटिंग पे आप कौन सा टेस्ट करेंगे, प्लेटिंग स्ट्रॉन्ग है, वो भी तो हमें सबमिट करना पड़ेगा ना कस्टमर को। तो हम जैसे कि प्लेटिंग के स्ट्रॉन्गनेस लाइफ चेक करने के लिए हम साल्ट स्प्रे टेस्ट करते हैं। मैं साल्ट स्प्रे टेस्ट के लिए मैं एक सेपरेट बनाऊंगा आपको वीडियो कि साल्ट स्प्रे टेस्ट क्या होता है, कब करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रीफ में समझते हैं कि साल्ट स्प्रे टेस्ट, मान लीजिए प्लेटिंग प्रोसेस है तो हमने साल्ट स्प्रे टेस्ट किया जिसमें कि 7 डेज या जितना उसका टेस्टिंग टाइम है उसमें फेल नहीं हुआ आपका पार्ट, ठीक है ना। तो वो रिपोर्ट भी हम कस्टमर को सबमिट करेंगे, जिसमें आपका अगर मान लीजिए परफॉर्मेंस की बात है तो आपका ये सीट हो गया। अगर आप कोई असेंबली पर सबमिट कर रहे हैं तो उसमें परफॉर्मेंस टेस्ट में आपका आ जाएगा, मान लीजिए बहुत सारे टेस्ट हैं, शॉक एब्जॉर्प्शन टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं, डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कैसा है। तो मीन्स यहाँ कंक्लूजन क्या निकला कि हम सबमिट कर रहे हैं तो डायमेंशन रिपोर्ट के साथ साथ मटेरियल की थर्ड पार्टी टेस्टिंग रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है ना, जो जो उससे रिलेवेंट टेस्टिंग है वो सारी रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे। ओके, अब ये 11th पे इनिशियल प्रोसेस सेट, जिसे MCP NCP के बोलते हैं, स्टैटिकली प्रोसेस कंट्रोल। Generally, this includes SVC chart, critical characteristics. These studies demonstrate that the critical processes are stable and are ready to begin the process validation builds. Okay, SVC का डाटा हमारा CP के हमारा क्या लेवल है, प्रोसेस हमारा किस लेवल पे है, वो भी हमें सबमिट करना है। क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन अगर कुछ है हमारे पास, इंक्लूडिंग द इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन फॉर एनी लैब वाज इन्वॉल्व कंप्लीटली, तो उसका लेबोरेटरी का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है ना। अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट, जिसे हम ट्रायल रिपोर्ट्स बोलते हैं, द अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट वेरीफाई कस्टमर हैज इंस्पेक्शन द फाइनल प्रोडक्ट मीट द रिक्वायरमेंट। अपीयरेंस स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन, अपीयरेंस मीन्स अपीयरेंस जो हम एक AAR करके रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है ना, वो रिपोर्ट अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो आप सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सैम्पल प्रोडक्ट, सैम्पल भी हमें सबमिट करना है, जो हम एक्चुअल पार्ट का ड्राइंग डायमेंशन सेंड कर रहे हैं वो हमें सबमिट करना है, ठीक है ना। ए पिक्चर ऑफ द प्रोडक्शन पार्ट इंक्लूड प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन अलॉन्ग विद द एलोकेशन वेयर पार्ट इज स्टोर्ड। उसके साथ साथ मास्टर सैंपल भी अगर है तो मास्टर सैंपल भी हम भेजेंगे। मास्टर सैंपल कब काम आएगा, इनिशियल स्टेज पे आपने अप्रूवल ले लिया, ठीक है ना, जब उसके बाद साइट चेंज किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ चेंज है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, कंट्रोल प्लान्स में कुछ चेंज है, तो हम रीसबमिशन करेंगे ना, उस टाइम हमें मास्टर सैंपल भी देना पड़ेगा। कभी कभी कस्टमर हमें दे देता है मास्टर सैंपल अप्रूव करके, वो हमें रखना होता है, उसको हम रेगुलर रूटीन में फॉलो करते हैं, ठीक है ना। मास्टर सैंपल कभी कभी प्लास्टिक मोल्डिंग, रबर पार्ट्स में काम आता है, मशीनिंग, सीट मेटल्स में भी आ जाता है, ठीक है ना, जहाँ ड्राइंग ऑपरेशन होता है वहाँ भी कस्टमर अप्रूव करके देता है कि इतने लेवल तक आप सप्लाई कर सकते हैं। चेकिंग एड्स आर यूज्ड बाय प्रोडक्शन एंड आर डिटेल्ड लिस्ट ऑफ द टूल्स यूज इंस्पेक्ट test or measure part during assembly process. That are list of part describe the tool and have the calibration schedule for the tools. Okay, नेक्स्ट जो हमारा है रिकॉर्ड्स ऑफ कंप्लायंस, अगर कुछ है, और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, अगर कुछ कस्टमर ने आपसे स्पेशल कुछ डेटा रिक्वायरमेंट मांगा है तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो लास्ट हमारा है पार्ट सबमिशन वारंट। द पार्ट सबमिशन वारंट इज द समरी ऑफ द इंटायर P5 सबमिशन एंड स्पेसिफाइड, ठीक है ना। PSW कोई डिफिनेशन पूछे तो आप यहाँ से बता सकते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है ड्राइंग नंबर्स एंड रिविजन्स, इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्ट, टेस्ट रिजल्ट्स, मटेरियल डिक्लेरेशन नंबर एंड एनी डेविएशन फ्रॉम अर्लियर एलिमेंट। ओके, तो इसमें क्या है, पार्ट सबमिशन वारंट हम सबमिट करते हैं, जिसमें कि ये इंक्लूड करके हम सबमिट करते हैं। इसका लेवल देख लेते हैं क्या क्या है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। ओके, लेवल 1 का क्या है, पार्ट सबमिशन वारंट PSW ओनली पार्ट सबमिशन वारंट हम सबमिट करते हैं। लेवल 2 में PSW विद प्रोडक्ट सैंपल एंड लिमिटेड सपोर्टिंग डेटा। लेवल 3 होता है PSW विद प्रोडक्ट सैंपल एंड कंप्लीट सपोर्टिंग डेटा।
level 4 PSW and other requirement as defined by the customer. Okay, and last level 5 PSW with product sample and complete supporting data available for review at the supplier's manufacturing location. Okay, ये हो गया हमारा 5 लेवल ऑफ PSW, प्रोडक्ट सबमिशन ऑफ वारंट, प्रोडक्ट सबमिशन वारंट बोलते, ठीक है ना। यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि आपकी कंपनी का कौन सा सबमिशन लेवल है आपके, और 5 जो लेवल्स हैं उसका क्या मीनिंग है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ मैंने आपके ईजिली स्टडी के लिए मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया, आप रीड करें और अपने को माइंड में इसको वो करें, ठीक है ना। इसमें आपको ज़्यादा टफ नहीं है, जो मैंने समझाया था वही मैंने लिस्ट आउट किया है, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा सा 1-2 बार देखेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आज का कंटेंट्स अच्छा लगा। सो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा मोटो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स लर्न करें और ग्रो करें, ठीक है ना। ड्यूरिंग लॉक टाइम मैंने ये स्टार्ट किया है कि बेनिफिट हो। मेरा 14 इयर्स का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कहीं कहीं इसका चार्जेबल होता है, बट मैं नहीं चाह रहा कि लॉकडाउन में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं कैंडिडेट्स के पास। मैं इवन जॉब सर्चिंग में भी आप लोग की हेल्प कर रहा हूँ। कहीं CV सिलेक्शन, CV का भी आप लोग की रिक्वायरमेंट है तो मेरे से आप शेयर कर सकते हैं, मैं आपको शेयर करूँगा। इंटरनेशनल लेवल का CV मैं दूंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली फॉर हेल्पिंग हैंड, ठीक है ना। इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेरा कोई फ़ायदा है, बट मैं हेल्प के लिए कर रहा हूँ। कोई किसी की वजह से हेल्प करता है, मैं इस वजह से हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है ना। सेकंड थिंग, मैंने QMS का सीरीज़ किया है, वो भी देखिए आप। फुल मैंने अपना जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम क्लियर किया है वो मैंने टोटल अपना इसमें डाला है, ठीक है ना। और थर्ड इज़, मैं जॉब सर्चिंग में भी आप लोग की हेल्प कर रहा हूँ, डेली जॉब अलर्ट देता हूँ। बीच बीच में टाइम नहीं होता तो मैं नहीं आ पाता, बट जॉब का भी है, और प्लस हाउ टू फाइंड आउट द जॉब इन UAE, ठीक है ना। 2 मेथड मैंने डाल दिया है। आप थर्ड मेथड में हो सकता है 1-2 दिन में आपको दिखाऊंगा कैसे दुबई में जॉब सर्च कर सकते हैं, दुबई में, ठीक है ना। तो लर्न करें, कंटिन्यू ग्रो करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द वाचिंग दिस वीडियो।